अभी हमने 3 श्लोकों के अर्थ पढ़ लिए थे। अब हम चौथा श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको श्लोक पढ़ के बता रही हूँ, इसके बाद हम श्लोक का अर्थ कुछ पढ़ेंगे। सुखार्थी तेज तेज विद्यार्थी चेत्य तेज सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। आगे इसमें इसका अर्थ दिया है, सुख चाहने वाले को, सुखार्थी है ना जो सुख का चाहता है, सुख को चाहता है। अगर हम सुखार्थी हैं, सुख चाहते हैं, तो हमें विद्या का त्याग बिल्कुल ही कर देना चाहिए, है ना। और विद्यार्थी, अगर हमें विद्या प्राप्त करना है, हम विद्यार्थी हैं, तो हमें सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार से इसका अर्थ का समझ में आ गया कि जो हमने पहले ये लाइन पढ़ ली पहली वाली, कि सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। जब हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कोई अच्छे स्थान पर पहुंच पाते हैं। सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी ना कुतो सुखम। तो इस प्रकार से सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ मिलेगी, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले उन्हें विद्या नहीं मिल पाएगी, और विद्यार्थी हैं उनको सुख नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन इसका हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि हमने समय पर मेहनत करी, समय पर पढ़ाई करी है, तो हम आखिर में सुख को ही प्राप्त करेंगे। अब दूसरा श्लोक है, तक्षकस्य विषम दत्ते मक्षिकाया विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुंचे सर्वांगे दुर्जनस्तु। दूसरा श्लोक हमें ये बता रहा है कि तक्षक यानी सांप जो होता है, सबको पता है तक्षक यानी सांप, और तक्षक नाम जो था वो पता है पहले भी कि एक उन्होंने श्राप दिया था और उसने उनके गले में माला डाल दी थी। परीक्षित राजा ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो उन्होंने, उनका जो बेटा था उसने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें जो तक्षक सांप है वो 7 दिन में आकर काटेगा। तो मतलब वहां पर इसकी तुलना सांप से ही की गई, तक्षक ने सांप ही है। तक्षकस्य विषम दंते, तो तक्षक सांप के दांत में जहर होता है। मक्षिका यानी मक्खी, मक्खी के मुख में जहर होता है। वृश्चिकस्य यानी बिच्छू, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। लेकिन इनके तो एक ही अंग में जहर होता है, लेकिन जो दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति के पूरे शरीर में विष होता है। इसलिए हमें ये श्लोक ये भी शिक्षा दे रहा है कि ऐसे व्यक्तियों से, जो दुर्जन व्यक्ति हैं या उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अब है कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासी मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। इससे मैं आपको एक कहानी बताऊंगी छोटी सी। कामधेनु गुणा विद्या, अब यहाँ पर फिर विद्या आ गई है। विद्या जो है, कामधेनु गाय है, होती है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। उसी प्रकार से जो विद्या है वो कामधेनु गाय की तरह है, सभी फलदायी। जैसे कामधेनु गाय सभी फलों को देती है, उसी प्रकार से विद्या हमको सभी प्रकार के फल को देने वाली होती है। प्रवासी यानी विदेश में जब हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं बाहर, तो वहां पर वो हमारे साथ माता के समान रहती है। और विद्या गुप्त धनम स्मृतम, और हमारी स्मृति में, हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में वो एक गुप्त धन के समान रहती है, जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता। इसके मैं लिए थोड़ा सा आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, समझदार, एजुकेटेड, आपके पास बहुत सारी डिग्री है और आप उस सब चीज़ के बारे में जानते हैं यदि, और अगर आप किसी अकेले चौराहे पर खड़े हो जाएंगे ना, तो कोई अगर आपसे सिर्फ ये कहेगा भाई साहब आप यहाँ क्यों खड़े, लेकिन वो आपको लूटने की किसी करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर हम बहुत बड़ा ब्रीफकेस लेकर के, बहुत सारा पैसा और जेवर खूब सारा लाद करके चौराहे पे खड़े यदि हो जाते हैं, तो सामने वाला जो भी आएगा वो हमको कुछ ना कुछ तो हमको वो करके ही जाएगा। और अगर हम ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करिए, हमारे पास विद्या है, आज का तो बहुत टेक्नोलॉजी, उसका हमें ज्ञान है, तो किसी सामने वाले को नहीं पता कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने ज्ञानी हो। तो इसी प्रकार से ये श्लोक हमको ये बता रहा है कि जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए सभी फलों को देने वाली है। और प्रवास में, हम विदेश में होते हैं, वो हमारे साथ माता के समान हमारी रक्षा करती है।
और गुप्त धन जो हमारा लोग गुप्त धन यानी जो हम सेव करके रख देते हैं, किसी को पता नहीं होता है, वो विद्या गुप्त धन के रूप में हमारी स्मृति में विद्वान हमेशा रहती है। अब ये वाला आखिरी वाला श्लोक है इस पाठ का, उसको मैं आपको बता रही हूँ। ये भी हमको बहुत शिक्षा देने वाला है। एकानपि सुवक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासातिम तद्धन सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। ये श्लोक हमको ये बता रहा है, बहुत से बच्चे हैं किसी घर में एक ही भाई होता है, तो इसमें ये कहा एक ही ना पर माने बहुत बड़ा बगीचा है, तो उस बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हैं लेकिन वो सुगंधित नहीं है, और अगर उसी बगीचे में एक पेड़ वृक्ष ऐसा लगा है जो बहुत फूलों से भरा हुआ है और बहुत ही सुगंधित है, तो उसकी खुशबू के कारण अधिकतर लोग उस बगीचे में जाने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। तो पहला हमें ये बताती है कि अगर एक वृक्ष है जो फूलों से सुगंध से भरा हुआ है, तो वो सभी लोगों को खुशबू देता है और सभी को आनंद प्रदान करता है। उसी प्रकार से एक पुत्र यदि विद्यावान है, पढ़ाई में अच्छा है, उसका संस्कार अच्छे हैं, उसका व्यवहार अच्छा है, तो वो 100 पुत्रों से भी, अगर 100 पुत्र भी किसी के घर में है, कोई कैसा हो गया है, लेकिन एक पुत्र है, लेकिन वह भी उसी पुष्पित खुशबूदार वृक्ष के समान, वृक्ष के समान है वो पुत्र भी, जो अपने व्यवहार में विद्यावान है, सबसे अच्छी तरह से व्यवहार बातचीत करता है, तो वह अपने कुल का भी वैसे ही उद्धार करता है, जिससे वो एक सुगंधित वृक्ष पूरे बगीचे को खुशबूदार सुगंधित करता है। तो ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें भी विद्यावान बनना है, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, हमारे बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। कोई अगर हमसे बड़ा कुछ कहता है तो हमें सुनने की प्रवृत्ति भी हमारे बीच अंदर होनी चाहिए। पहले हम उस बात को सुने, उसके सुनने के बाद हम उसका जवाब दें। यदि हमें लगता है कि हम इस प्रकार से बात उनका उत्तर देना चाहिए तभी हम उत्तर दें, अन्यथा हम उस बात को चुप भी रह करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो अभी अपन ने सब ये श्लोक पढ़ लिए हैं। अब हमारा ये पाठ यहाँ पर ये खत्म हो गया है, पाठ 4। अब हम इसके प्रश्नों को उत्तरों को भी हम यहाँ पर करेंगे, जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। ठीक है, अब आप ये श्लोक को देखें और समझें।